यार पैकमा बॉयज, तो आज हम देखने जा रहे हैं रिकॉनिक भाई का वीडियो जिसका टाइटल है द ट्रूथ अबाउट यूट्यूब किड्स दे डोंट वांट यू टू नो। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम्हें हर एज ग्रुप के लोग मिल जाएंगे, एडल्ट्स, टीनेजर्स, जहाँ तक कि किड्स। टाइम इतना बदल चुका है कि किड्स अपना ज्यादातर टाइम मोबाइल फोन्स में स्पेंड करते हैं और यार टाइम बहुत बदल चुका है अब तो। वो कंटेंट देखने के लिए YouTube जैसे प्लेटफॉर्म का ही यूज करते हैं। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स भी उन्हें YouTube ही यूज यूट्यूब से ज़्यादा आजकल वो देखते हैं यार, यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्मेट कौन ही देखता है, ज़्यादातर तो शॉर्ट फॉर्मेट ही देखते हैं, या तो यूट्यूब शॉर्ट्स या तो इंस्टा का रील। सीधा टिकटॉक बैन नहीं हुआ तो टिकटॉक ही चल रहा होगा भयंकर करने को देते हैं जस्ट बिकॉज ये उनके लिए काफी सेफ है। पर शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस टाइप का कंटेंट यूट्यूब पर किड्स के लिए बनाया जा रहा है वो काफी डिस्टर्बिंग एंड प्रॉब्लमैटिक है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि किड्स कंटेंट का यूज करके इसके पीछे छुपे हुए जो क्रिएटर्स हैं वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट, ड्रग कल्चर देखते हैं भाई आजकल के बच्चे प्रमोट कर रहे हैं जो लिटरली कंसर्निंग है। February 15, 2015 YouTube ने एक ऐप लॉन्च किया YouTube Kids, जो कि अंडर 13 एज के बच्चों के लिए बनाया गया था। बेसिकली ये बच्चों के लिए इस तरीके से डिजाइन किया गया था जो कि उनके लिए सेफ भी हो एंड साथ में सिंपल भी। यहाँ तक कि YouTube Kids में वो कंटेंट नहीं आता जो कि नॉर्मली YouTube पर देखा जाता है, और ज्यादा सेफ्टी के लिए इसमें पेरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स को भी इंक्लूड किया गया ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने हिसाब से कंटेंट दिखा सके। पर इतना सब होने के बावजूद इन किड्स कंटेंट के ब्राइट एंड कलरफुल वीडियोस में काफी इनअप्रोप्रिएट वीडियोस एंड काफी क्रीपी चीजें छुपी हुई होती हैं, जिसका पेरेंट्स के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे ऐसे कई वेल नोन कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है जो या तो कोई वायलेंट चीजें करते हुए नजर आते हैं या फिर कोई सेक्सुअल सिनेरियोज में। बीबीसी जैसे कई आर्टिकल्स के इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता लगा कि YouTube किड्स में ब्लड रिलेटेड कंटेंट या फिर ऑर्गन ऑपरेशन के वीडियोस भी रिकमेंड होते हैं, या फिर कुछ ऐसे कंटेंट जिसमें कैरेक्टर नर्सरी राइम्स में स्ट्रिपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, या किसी बच्चों के पीछे कोई स्पाइडर पड़ा हुआ है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम के एक आर्टिकल में मेंशन था, मिस हार्ट जो कि 4 ईयर ओल्ड बच्चे की मॉम थी, उन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया था जस्ट बिकॉज ये उनके आसपास के लोकल एलिमेंट्री स्कूल्स में यूज किया जा रहा था। पर जब उनका 4 साल का बच्चा एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक फैमिली काफी रफली तरीके से एक बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, उसी के एक सीन में वो उसका फोरहेड शेव कर देते हैं, जिस वजह से उसके फोरहेड में खून आने लगते हैं। यहाँ तक कि इन सब कंटेंट के पीछे जो क्रिएटर्स हैं उन्हें एक्चुअली पता है कि वो क्या बना रहे हैं, पर वो यूट्यूब पर उसे इस तरीके से अपलोड करते हैं ताकि वो बिल्कुल भी इनअप्रोप्रिएट लगे ही ना। इवन काफी सारा कंटेंट तो यूट्यूब ने काफी टाइम पहले डिलीट कर दिया था, और यहाँ तक कि ऐसे कई सारे चैनल्स को भी हटा दिया है जो कि किड्स के लिए काफी डिस्टर्बिंग कंटेंट बनाते हैं। पर ये चैनल्स अपने चैनल पर कंटेंट फार्म्स बनाए हुए हैं, जिसके कारण ये कंटेंट डिलीट होने के बावजूद भी काफी अमाउंट में वापस आ जाता है। अब YouTube किड्स यहाँ पर इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर किड्स कंटेंट कंज्यूम करते हैं। काफी सारे पेरेंट्स एंड बच्चे तो ऐसे हैं जो कि YouTube किड्स के बारे में जानते ही नहीं होंगे, वो सिर्फ मेन YouTube को ही यूज करते हैं। अब भले YouTube किड्स पर रिफाइंड वीडियोस आती हैं, बट व्हाट अबाउट दिस टाइप ऑफ वीडियोस जो कि YouTube पर अवेलेबल है, जो ना जाने कितने ही बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं। एनिमेशन चैनल्स बच्चों के लिए ऑब्वियस चीज होती है कंटेंट देखने के लिए। इन चैनल्स पर कोई भी कैरेक्टर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, जैसे उन कैरेक्टर के चेहरे स्वैप करके उन्हें कुछ भी बना देते हैं। कभी डॉक्टर तो कभी सुपर हीरोज, जैसे मोस्ट कॉमन स्पाइडरमैन और हल्क, या फिर मिकी माउस और मिनी माउस जैसे कैरेक्टर। पर इन्हीं कैरेक्टर्स को ऐसे सिनेरियोज में खड़ा कर दिया जाता है जिससे वो काफी डिस्टर्बिंग हो जाता है। जैसे मिकी माउस कभी रोड में दिखाया जाता है, कभी मिकी का ईयर कट करते हुए नजर आता है, या फिर ऐसे कई वल्गर एपिसोड्स हैं जो YouTube ने डिलीट कर दिए, उसके बाद भी वो YouTube पर अवेलेबल है। ऐसे ही स्पाइडरमैन भी कई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए नजर आता है। वहीं YouTube पर डोरा का एक ग्रोन अप वर्जन चलाया जा रहा है जिसमें वो किस टाइप में दिखाई जा रही है और क्या चीजें करते हुए दिखाई जा रही है। आपको लिटरली इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि कितने बच्चों की फीड में आई होगी, और ना जाने इस टाइप के कंटेंट को कितने ही बच्चों ने कंज्यूम किया होगा, और इसकी व्यूअरशिप से ये साफ पता लग रहा है। ये बात तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है और मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि इस टाइप का कंटेंट मेरे जैसे यंगस्टर्स तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करने वाले। सो आखिर ये किसके लिए बनाया जा रहा है, जिसका आंसर तुम्हारे सामने है। इन वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, और इन्हीं कंटेंट को देखने के बाद बच्चे तरफ एडिक्ट होते जाते हैं। इस टाइप के कंटेंट बनाने के पीछे जो भी क्रिएटर्स हैं उन्हें सिर्फ इतना पता है कि इस टाइप का कंटेंट बनाने से उन्हें काफी ज्यादा व्यूज मिलेंगे और वो इससे काफी अच्छा खासा मोटा पैसा छाप पाएंगे। भाई साहब क्या हो रहा है भयंकर। और यही है वो चैनल्स जो कि कंटेंट फार्म्स का यूज करते हैं। बेसिकली कंटेंट फार्म चैनल्स अपने चैनल पर क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर फोकस करते हैं। ये अपने चैनल पर रेगुलर बेसिस पे कुछ भी बेकार सा कंटेंट बना करके अपलोड करते हैं। उसके टैग्स, टाइटल्स और थंबनेल्स को भी इसलिए थोड़ा कलरफुल जैसा डिजाइन किया जाता है जिससे यूट्यूब एल्गोरिथम
डिटेक्ट ही नहीं कर पाता कि एक्चुअली इसमें गलत क्या है। और अगर तुम्हारा सवाल ये है कि आखिर क्रिएटर इस टाइप का कंटेंट बनाते क्यों, तो उसका एक काफी सिंपल सा आंसर है, ये काफी प्रॉफिटेबल निश है उनके लिए। इसमें उनको ज्यादा नंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स मिलते हैं क्योंकि यूट्यूब पर किड्स ही काफी व्यूज भी वैसे ही आ रहा है भयंकर, तबाह कर 10 मिलियन ज्यादा अमाउंट में कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जिसके कारण ये काफी इजीली ज्यादा पैसा कमा पाते हैं मोनेटाइजेशन के थ्रू। ये ऐसे डेंजरस वर्ड्स को यूज ही नहीं करते जिससे वो कंटेंट टेक डाउन हो सके। जैसे यहाँ पर काफी ज्यादा कंटेंट जो कि काफी सस टाइप का है। तुम एक बार इन शॉर्ट्स के प्रीव्यू थंबनेल्स देखो, कोई भी बंदा बता देगा कि कितना ज्यादा वल्गर कंटेंट है, पर ये चीजें वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते कि इससे प्लेटफॉर्म पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और यहाँ तक कि बच्चों के लिए कितना डेंजरस है, क्योंकि यूट्यूब इन चैनल्स को डिलीट भी कर देता है, पर ये कोई ना कोई चैनल से वापस शुरू हो जाता है। ये चैनल्स ना जाने अपने चैनल्स के थ्रू क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। और कुछ इंडियन एनिमेशन चैनल्स तो लिटरली इतनी शिटी चीजें डाल रहे हैं, लाइक भाई व्हाट द एक्चुअल is this? तुम सिर्फ चुड़ैल लिखो एंड चैनल लाइक दिस आर पॉपिंग अप। भाई इनकी स्टोरियाँ इतनी देखी जाती है, मेरी बहन भी देखती है, मेरे को भाई कुछ फनी नहीं लगती। मेरी एक थोड़ी बड़ी 10-12 साल की बहन है, वो भी देखती है भयंकर। समझ नहीं आता क्या मजे आते हैं ऐसे देखने में, पता नहीं भाई, देखते तो ये बच्चे भाई इन योर सर्च रिजल्ट्स। और ऐसे ही ना जाने कितने ही चैनल्स है जो इतना सिडक्टिव कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो किड्स के लिए काफी हार्मफुल है। यही सेम चीज लाइव एक्शन कंटेंट में है। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, एल्सा, जोकर, ये सब क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं। और लाइव एक्शन में भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही आज के टाइम पे सबसे बड़ा ब्रेन रोड कंटेंट स्किबिडी टॉयलेट भाई, ये क्या है पता नहीं, इस टॉयलेट से सर निकाल रहा, क्या कर रहा है भी है। ये सबसे ज्यादा वायरल एनिमेटेड वेब सीरीज है इंटरनेट पर। इसके क्रिएटर के 41 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ तक कि इसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस भी ऑलमोस्ट 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर चुकी है। इन वीडियोस में कुछ भी रैंडम चीजें हो रही, लाइक एक आदमी ने सूट पहना है और उसके सर पे कैमरा है और वो फाइट कर रहे हैं कुछ टॉयलेट हेड्स वाले क्रिएचर्स से, वो भी किसी एंडलेस वॉर में। इवन इस सीरीज की वीडियोस लोग हिंदी में डब करके भी अपलोड कर रहे हैं और उन्हें भी मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। पर इस टाइप के कंटेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि कई सारे बच्चे इस टाइप के कंटेंट को देख करके इससे रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कई बच्चों के लिए यही चीज नाइटमेयर बन जा रही है, क्योंकि इस टाइप के एनिमेशंस को बनाने के लिए जिस टाइप के विजुअल्स यूज किए जा रहे हैं वो काफी वियर्ड तो है ही, पर साथ में काफी ज्यादा क्रीपी है। एक ट्विटर यूजर लिखता है, मैं 18 साल का हूँ और मैंने ये चीज देखी, और अगर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन तो शायद ये बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, और यहाँ तक कि कई लोगों के लिए काफी अनोइंग चीज है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अभी के टाइम पे लोग ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ही कंज्यूम करते हैं, पर इस टाइप के कंटेंट ने तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को भी नहीं छोड़ा। आई नो तुमने एक टर्म को जरूर सुना होगा, डूम स्क्रोलिंग। जब भी तुम कोई भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना शुरू ही करते हो, देन तुम उसे देखते ही चले। भाई साहब, मैंने कल ही इतना रील देख दिया, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग कल किया नहीं तो एडिट करने के लिए कुछ था नहीं। उसके बाद रील भाई देखता ही चला गया। कल बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने, तो रील का एडिक्शन तो है भाई। जाते और तुम हर शॉर्ट में उसका कम से कम आधा पोर्शन तो देखते होंगे। सो एग्जैक्टली इसी के बीच कुछ इस टाइप के शुरू में तो आधा ही देखते थे, पर बाद में पता नहीं क्या क्या मजे आने लगते हैं। इतना घुस जाते हैं कि पूरा 1 मिनट का भी हो तो वो पूरा ही देखता रहता हूँ मैं तो। पर ये थोड़ा बच्चों के लिए वो टाइम स्पैम कम करने वाली बात हो जाती है शायद से। तो भयंकर इतना टाइम स्पैम कम हो चुका है ना कि क्या ही, तो थोड़ा गलत सीन तो है यार। बचपन से ही इतना टाइम स्पैम कम हो जाएगा तो फिर बड़ा होकर तो पता नहीं क्या ही करेंगे। शॉर्ट्स ये किड्स कंटेंट के फॉर्मेट में आ जाते हैं जहाँ कुछ बिल्कुल भी सही नहीं होते। लाइक फिर पूरी फीड में ऐसा ब्रेन रूट कंटेंट आता है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, जिसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। अब इस टाइप के कंटेंट में लोगों ने गेम तक को नहीं छोड़ा, जैसे पॉपी प्लेटाइम। ये एक गेम है जो कि काफी बच्चों के बीच में काफी फेमस है और वो सेम चीज फेस कर रहा है। और यहीं पर माइनक्राफ्ट भी इन पॉपुलर कैरेक्टर्स के बॉडी फीचर्स को छेड़छाड़ के या फिर उस कैरेक्टर को एनीमे कैरेक्टर में बदल के या फिर ह्यूमन लाइक दिखा के उसे काफी सेक्सुअल वे में बताया जाता है, ताकि बच्चे किड्स कंटेंट के नाम पर वो सॉफ्ट ये किड्स के लिए जा रहा है भाई साहब, कंज्यूम करें। जैसे हगी वगी के लाइव एक्शन कैरेक्टर्स, ये चैनल पर जो लोग इस टाइप के कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं वो काफी इनअप्रोप्रिएट वे में ड्रेस होकर आते हैं और 300 मिलियन व्यूज, 100 मिलियन व्यूज, 90 मिलियन व्यूज तक ले जाते हैं। अब ये चीज को कितने ही बच्चों ने भाई साहब उतना व्यूज क्या ही बोले, कितनी ही कंट्रीज से देखा होगा। और यही सेम चीज माइनक्राफ्ट में है। तुम सिर्फ यूट्यूब पर लिखो माइनक्राफ्ट एनिमेशन, तुम जिस टाइप के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका ये बिल्कुल अपोजिट है। तुम देखे क्या, रुक जाओ, माइनक्राफ्ट एनिमेशन होता है फर्स्ट वीडियो ही, और रील तो भाई 5 दिखा रहे, 3 तो यहाँ पर भी 5 में से 1 2 3 हो गया भाई। ये मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, आप लोगों ने देख लिया जो देखना था। इनका भी
4 में से 2 तो ये आई मिस्टेक वाला भी पता नहीं क्या ही हो रहा है। वहाँ के शॉर्ट वीडियोस के प्रीव्यू से ही पता लग जाएगा कि माइनक्राफ्ट जैसी कम्युनिटी में इतना वल्गर एंड सिडक्टिव कंटेंट बनाया जा रहा है और ये कैरेक्टर सिर्फ गेम्स में है, इसलिए इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। और पता नहीं क्यों इस टाइप के चीप कंटेंट को यूट्यूब डिटेक्ट भी नहीं कर पाता। इनके कितने वाइल्डली कौन बना रहा है कितने वल्गर वीडियोस हैं और ये सारे कंटेंट फार्म चैनल्स हैं जो कि अपकमिंग यूथ के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म को भी खराब कर रहा है। और ये बात तुम सबको भी पता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका दिमाग काफी ग्रोइंग स्टेज पे रहता है। वो जैसी चीजें कंज्यूम करता है वैसी चीजें वो अडेप्ट करता है। और अगर वो इतनी कम एज में ऐसी चीजें कंज्यूम करने लगेगा देन उनका दिमाग किस लेवल पर अफेक्ट करेगा। क्योंकि हमारे छोटे भाई बहन है और शायद तुम्हारे भी छोटे भाई बहन जरूर होंगे और वो अगर इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो ना जाने कितना हार्मफुल होगा उनके लिए लॉन्ग टर्म में। तो अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियोस दिखती है तो सीधा उन्हें रिपोर्ट मारो, क्योंकि यूट्यूब खुद इन पर एक्शंस नहीं ले पाएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा अमाउंट में पड़ी हुई। तो ज्यादा बेटर ये वो भी ज्यादा अमाउंट पर फिर वही भाई ने शायद बोला ना पहले कि एक चैनल टेक डाउन होता है तो दूसरा आ जाता है, तो फिर उनके पास ये स्टॉक पड़ा होगा या फिर क्या दिक्कत है, बना ही लेंगे वो भयंकर। जब इतने व्यूज आ जा रहे हैं तो फिर कुछ महीने में ही ग्रो हो जाएगा उनका चैनल। तो यही होगा कि इस टाइप का कंटेंट अगर तुम्हारी फीड में आता है तो इसे सीधा रिपोर्ट मारो ताकि यूट्यूब इस टाइप की वीडियोस के ऊपर एक्शन ले पाए। और अगर आप कोई पेरेंट हो जो कि ये वीडियो देख रहा है देन आपका बच्चा क्या देख रहा है उससे मॉनिटर करो, चाहे वो यूट्यूब पर क्यों ना हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सही हो सकता है पर क्रिएटर्स नहीं। सो जस्ट बी अवेयर फ्रॉम दिस वीडियोस। और हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और तुमने भी देखा होगा कि इस टाइप की वीडियोस में काफी कम ही बनाता हूँ। यहाँ तक कि इंडिया में तो इस टॉपिक के ऊपर काफी कम ही लोगों ने बात कर रखी और मुझे लगता है कि इसके बारे में क्रिएटर्स को बात करना जरूरी है। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स है इस टाइप के कंटेंट के ऊपर? अगर देखो मेरा ओपिनियन का बात करोगे तो मैंने तो देखो यूट्यूब पे सर्च किया है तो यहाँ पे आ रहा है, पर क्या यही सब वो यूट्यूब किड में भी आता है? तो अगर इसका आंसर हाँ है तो फिर दिक्कत वाली बात है यार, पेरेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए। और यूट्यूब तो उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि ये इतना ज़्यादा अमाउंट में क्वांटिटी में कि यहाँ पे देखो ना, अब ये एक हो गया और इधर शॉर्ट्स में देखोगे तो 5 में 3 वल्गर ही है। उसके बाद स्क्रॉल किया फिर से और एक आ गया और ऊपर पे भी यहाँ पे भी इतना गंदा है तो और स्क्रॉल किया और आ गया। तो इतना ज़्यादा क्वान्टिटी में होगा ना कि सिर्फ यूट्यूब से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार हम। तो अगर रिपोर्ट करोगे तो यूट्यूब जल्दी एक्शन ले पाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है कि आपके बच्चे देख रहे हैं तो फिर आप रिपोर्ट कर सकते हो ताकि यूट्यूब थोड़ा जल्दी एक्शन ले पाए ना। बाकी सब यही है यार, थोड़ा बच्चों को मोबाइल कम दिया करो, तो खेलने पठा दिया करो बाहर। इतना ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, फिर बाद में दिक्कत और बढ़ सकता है। तो यही था यार रिकॉनिक भाई का वीडियो। अगर आप लोगों ने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी बढ़िया और वीडियो में, तब तक ले गए बाय।